औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बावाज़ बुलंद सलावत। मजलिस में आने वालों, नबी के बेटे को रोने वालों, अपनी बहनों को, बेटियों को, माँओं को साथ लाने वालों, ज़हरा का बेटा, बतूल का लाडला, जिसने तुम्हारे लिए ये दस्तरखान आज़ादारी बिछाया था, वो एक रात का मेहमान है। आज वो शब है जो मेरे पढ़ने की मोहताज नहीं है। आज वो शब है जो आपके सुनने की मोहताज नहीं है। आज की रात जिसे शाम शहीदा कहा जाता है, आज की शब को शब शहीदा कहा जाता है, क्योंकि आज सारे शहीद अपने अपने खैमों में मौजूद हैं। भाई के पास बहन मौजूद है, बहन के पास भाई मौजूद है, माँओं के पास बेटे मौजूद हैं, बीवियों के पास शौहर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे खैमों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कल को एक शब आएगी जिसे शब गरीबा कहा जाता है। वो शब ऐसी होगी कि भाई बहनों के पास मौजूद न होंगे, बेटे माँओं के पास मौजूद न होंगे। ऐसी शब होगी कि जिस शब में हर चीज़ वीरान हो जाएगी। आज तुम यहाँ बैठकर बतूल के बेटे को रोने आए हो, ज़हरा के चाँद को रोने आए हो, आज़ादारी मनाने आए हो। तुम्हें पता है, तुम जानते हो, तुम्हारे इल्म में है कि जिसकी आज़ादारी करने आए हैं, अल्लाह जाने उसके वारिस कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। तुम सच्चे दिल से आए हो। अल्लाह करे मैं इस रात कुछ पढ़ सकूं, आप कुछ सुन सके। मेरे सुन्नी भाइयों, मैं सैयद हो के, औलाद रसूल हो के हाथ जोड़ता हूँ। मेरे दीगर जो भाई आए हैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मसला शिया सुन्नी का नहीं है, मसला रसूल के बेटे का। मोहम्मद का भरा घराना उजड़ गया है। ज़हरा का चाँद एक रात का मेहमान है। नबी की बेटियां जंगलों में बैठी हुई है। उन्हें पता है कि हुसैन की आखिरी रात है। लैला को पता है अकबर की आखिरी रात है। फरवा को पता है कासिम की आखिरी रात है। रुबाब को पता है असगर की आखिरी रात है। मेरे अजीजों, ये छोटे बच्चे बैठे, सामने बहनें बैठी, इनकी गोद में छोटी बच्चियां भी होंगी। आज की रात मेरी आकाज़ादी सकीना मशकीज़ा उठा के हर खैमे में गई है। दुआ करे मैं चंद जुमले कह सकूं। जिगर फटता है ये बातें करने को। मेरी आकाज़ादी सकीना हर खैमे में गई है कि 2 घूंट पानी मिल जाए, मेरा असगर प्यासा है। हर खैमे में गई है हुसैन की बेटी, 2 घूंट पानी मिल जाए, मेरा असगर प्यासा है। आज की शब सकीना ने बच्चों को इकट्ठा किया। रिवायत कहती है कि एक खैमा था जिसके अंदर मशकीज़ें रखे हुए थे। मैंने पहले कहा पानी 7 मुहर्रम को बंद नहीं हुआ, पानी 2 मुहर्रम को बंद हुआ है। 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हुआ है। 8 गुजर गया, बच्चे प्यासे हैं।
9 गुजरी बच्चे प्यासे हैं। आज की शब तारीख ने लिखा कुछ बच्चे हैं मशकीज़े से, चमड़े के मशकीज़े से पानी निकल जाए ना कुछ देर वो ठंडा रहता है। आज छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों को सीने से लगा रहे हैं। कुछ पानी खैमों के अंदर बह गया था। मैं इराक से आया हूं, मुझे पता है इराक की गर्मी क्या होती है। बच्चों ने अपने शिकमों से कपड़ा उठाया और मट्टी के ऊपर अपने बदन को लगाया, कुछ देर सुकून मिल जाए। लेकिन सकीना को अपने भाई की परवाह है कि मेरा असगर प्यासा न रह जाए। बस मोमिनों, मिल के रोए हुसैन के असगर को। करबला के मैदान में जिसकी छोटी औलाद है अल्लाह सबको सलामत रखे, जिनके पास औलादे नहीं है अल्लाह औलादे अता करे, जिन बहनों की गोदियां आबाद रही अल्लाह गोदियां आबाद करे। मेरा बेटा बीमार है, दुआ करें अल्लाह उसे शिफा याब करे, दीगरों को आबाद करे। लेकिन आओ रोए हुसैन के असगर को। करबला के मैदान में सबसे छोटा शहीद अली असगर है। हुसैन के बाद सबसे बड़ी शहादत अली असगर की है। सबसे बड़ी शहादत अली असगर की है, क्योंकि असगर वो शहीद है कि जिसने हुसैन की मजलूमियत पर मोहर लगाई है। असगर वो शहीद है जिसने हुसैन की मजलूमियत पे मोहर लगाई है। मुझसे पूछो कैसे? रिवायत कहती जब सर कट के गए हैं ना शाम में, एक बीबी सामने आई, आके पूछने लगी ये किन के सर हैं? एक खबीस ने कहा हमारे बादशाह के खिलाफ जंग की है, मारे गए हैं, ये उनके सर हैं। हुसैन का सर आया, वो औरत देख के कहती जंग की होगी, मारा गया होगा। अकबर का सर आया, जवान है, जंग की होगी, मारा गया होगा। अब्बास का सर आया, जंग की होगी, मारा गया होगा। जब असगर का सर आया है, उस बीबी ने मुंह पे मातम शुरू किया है, कहती हो खबीसो ये 6 महीने का बच्चा जंग कर दे। ये 6 महीने का बच्चा जंग करने आया था। एक ईसाई का जुमला है, उसने कहा था कि मुसलमानों ने इतने छोटे बच्चे को तीर मारा है जिसे ये भी नहीं पता तीर खा के हंसा जाता है या रोया जाता है। मैं बताता हूं कहते असगर को कितनी दफा अल्लामा रजी जाफर नकवी कराची वाले, अल्लाह उनका साया कायम रखे, वो कहते मैं इंडिया गया, मैंने एक मजलिस पढ़ी जहां पे हिंदू औरतें आई हुई थी। अल्लामा फरमाते मैंने देखा हिंदू औरतें 10 मुहर्रम को दूध के प्याले लाके जुलजना के कदमों में डाल देती हैं। कहते मजलिस खत्म हुई, मैंने उन औरतों को बुलाया, मैंने बुला के कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों दूध जुलजना के कदमों में डालती हो? तो उन हिंदू औरतों ने कहा हमने सुन रखा है एक 6 महीने का बच्चा प्यासा रह गया था, अगर हम करबला में होती अब उन्हें प्यासा न चार इस्तिग़ाम से सुनो मजलिस, 4 इस्तिग़ासे बुलंद किए मेरे मौला ने करबला में। बतूल के बेटे ने पहला इस्तिग़ासा बुलंद किया, तब सारे जिंदा थे। अकबर और अब्बास आए, औनो मोहम्मद आए, मुस्लिम हौसज आए, तलवारें निकाली, मौला हम हाजिर है। हुसैन ने हसरत भरी निगाह की, दुआ दी, चले गए। दूसरा इस्तिग़ासा मजलूम ने जब बुलंद किया है, सारे मारे गए थे, सिर्फ एक अब्दुल्ला इब्ने हसन बाकी थे, उन्होंने आके अपने चचा पे जान निछावर कर दी। तीसरा इस्तिग़ासा जब दिया है ना हुसैन ने, खैमों से रोने की आवाज़ आई, इमाम खैमों में गए,
अजीब मंजर लिखा तारीख ने। पूछा कोई हादसा हो गया है? ज़ैनब रो के कहने लगी हादसा नहीं हुआ, जब से आपने हल में नासिर यंसुरना कहा है अली असगर खुद को झूले से गिरा देता है। अली असगर खुद को झूले से गिरा देता है, गोया अपनी बेजुबानी में कह रहा हो बाबा मेरे होते हुए जालिमों से मदद ना मांग। अली असगर, हुसैन ने अली असगर को लिया, लाओ मैं इसे पानी पिला के लाता हूँ। हुसैन की फौज बड़ी अजीब थी, हुसैन की फौज बड़ी अजीब थी। हुसैन की फौज में कोई 13 साल का, कोई 18 साल का, कोई 32 साल का, कोई 57 साल का, कोई 80 साल का। लिखा है तारीख ने कोई था जो तीर भी चलाता था, तलवीर भी चलाता था, नेज़ा भी उठाता था, गुर्ज भी चलाता था। कुछ फौजी थे जो तलवार चला सकते थे, तीर नहीं चला सकते थे। वाहिद शहीद है अली असगर जो ना तलवार उठा सकता था ना नेज़ा उठा सकता था, सिर्फ एक काम कर सकता था, तीर खा सकता था। 1 मिनट के मुझे दे दो। हुसैन ने यूं बच्चे को उठाया। करबला की गर्मी तो जानते हो, अल्लाह तुम्हें ज़ियारत पे ले जाए, इराक की गर्मी देखाओ। हुसैन खैमे से बाहर आए, हुसैन ने देखा असगर की नन्ही जान है। हुसैन ने एक मर्तबा अबा के दामन से असगर को ढांपा है, अबा का साया किया है। एक खबीस सामने देख रहा था, दूसरे को कोहनी मार के कहता मैंने नहीं कहा था अकबर की मौत के बाद हुसैन लड़ने के काबिल नहीं है। अब्बास की मौत इसकी कमर तोड़ गई है, अब ये हमसे जंग नहीं करेगा। अब ये कुरान लेके आ रहा है सुलह करने के लिए, लेकिन याद रखना अगर ये कुरान भी ले आए हया ना करना। अब ये खबीस ये बातें कर रहा था, हुसैन ने अबा का नाम हुसैन ने अबा का दामन हटाया, बच्चे को इस तरह से बुलंद किया और रो के हुसैन कहने लगे ओ जालिमों, अगर मुजरिम हूं तो मैं हुसैन हूं, अगर तुम्हारा कसूरवार हूं भी तो मैं हुसैन हूं। इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, तुम में भी साहिब औलाद होंगे, कोई 2 घूंट इस बच्चे को पानी पिला दे। आराम से सुनिएगा, अजीब मंजर लिखा तारीख ने। हुसैन ने यूं बुलंद किया, कहा कोई तो हो जो इसे पानी पिलाए। कोई नहीं आया। हुसैन ने बच्चे को जमीन पे लिटाया और अशकिया की तरफ देख के कहा अच्छा मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम में से कोई भी आगे आके खुद इसको पानी पिला दे। कोई आगे नहीं आया। हुसैन ने असगर को उठा के कहा असगर तेरा जिस्म नरम है, जमीन बड़ी गर्म है। हुसैन ने असगर को उठा के फिर अशकिया के सामने किया। रिवायत कहती है शिमर ने कहा हुसैन पानी खुद पीना है, बहाना असगर का कर रहा है, असगर मांगे तो हम पानी देंगे। अब एक रिवायत सुनिएगा, हुसैन ने अली असगर को बुलंद करके कहा तू हुज्जत खुदा का बेटा है, तू पानी मांगे शायद ये दे दे। अली असगर ने खुश्क होंठों पे खुश्क जुबान को फेरा है। एक रिवायत मैंने पढ़ी मक्तल में, यतलज़्ज़ज़ सबी फी यौम अशूरा, अली असगर हालत तलज़्ज़ो में थे। मैंने उलमा से पूछा ये हालत तलज़्ज़ो क्या होती है? तुम दरियाओं के करीब रहने वाले लोग हो, समझोगे। मछली जब पानी से बाहर आती है, मछली तड़पती है, इसे हालत तलज़्ज़ो नहीं कहते। कुछ देर बाद मछली में तड़पने की ताकत खत्म हो जाती है, इसे भी हालत तलज़्ज़ो नहीं कहते। कुछ देर बाद मछली मुंह खोलती है, मुंह बंद करती है, इसे भी हालत तलज़्ज़ो नहीं कहते। इसके बाद हालत आती है मुंह खोलती है, बंद नहीं। थकना नहीं अली असगर हालत तलज़्ज़ो में थे। जब खुश्क जुबान को खुश्क होंठों पे फेरा, अशकिया ने देखा, उन सारे कमीनों ने तलवारों को फेंका। उम्र साद मलऊन की तरफ देख के कहने लगे तूने तो कहा था जवानों से जंग है, तूने तो कहा था मैदान में आने वालों से जंग है, तू तो हमें बच्चों से लड़ा रहा है।
उमर इब्ने साद खबीस ने देखा है ना कि बगावत के असरात हैं, इसने हुरमला को बुलाया। हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, एक जुमले की इजाजत दो। हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला जल्दी से हुसैन के कलाम को काटो। हुरमला खबीस ने एक तीर निकाला है, तीर कमान में जोड़ा है। हुरमला जब पकड़ा गया है ना, मुख्तार ने पूछा बता तूने क्या जुल्म किया है। कहता मुख्तार न पूछ, तू सुन नहीं सकेगा। मुख्तार कहता बता। कहता सुनना चाहता है तो सुन। मेरी तरकश में 7 तीर थे, 4 जाया हो गए, 3 मैंने निशाने पे मारे हैं। मुख्तार कहने लगा 3 तीरों को कहाँ मारा है। कहने लगा पहला तीर मैंने हुसैन के जवान अकबर को मारा, दूसरा तीर मैंने हुसैन की पसलियों में मारा। जब हुसैन जीने जुलजना पे झोल रहा था, मैंने हुसैन की पसलियों में तीर मारा। हुसैन ने तीर को पकड़ा, पकड़ के मदीने का रुख किया, रुक करके कहा अम्मा ज़हरा आज पता चला पसलियों तीसरा तीर मैंने हुसैन के बेटे अली असगर को मारा। जब हुसैन असगर को मैदान करबला में लाया, इसने 3 फलों वाला तीर निकाला। 3 फलों वाले तीर को जोड़ा है कमान में। पढ़ तू जुमला। लखनऊ के उलमा कहते हैं ये वो तीर था जिस तीर को लोहे की चादरें काटने के लिए रखा था। इसने वो तीर जोड़ा है, तीर चलाने का इरादा किया। तुम लोग जानते हो ना, तीर आराम से चलाना हो तो खड़े होकर चलाया जाता है, तीर सख्ती से चलाना हो तो घुटने को टेका जाता है। इस खबीस ने घुटने को टेका, चलाने का इरादा किया, इसके हाथ से तीर गिर गया। इसने फिर उठाया, चलाने का इरादा किया, तीर गिर गया। उमर साद कहता है इतना बड़ा तीर अंदाज है, तेरे हाथ से तीर क्यों गिरता है। कमीना कहता है ओ खबीस खैमे की तरफ देख, अल्लाह जाने इसकी माँ है, अल्लाह जाने इसकी बहन है। रो के कहती हो खबीस अपने तीर को देख। दो मिनट की और इजाजत देते हो। इस कमीने ने यूं घुटने को टेका, तीर को खींचा। उमर साहब ने इसकी आंखों पे हाथ रखा, इसने तीर चलाया है। तीर का चलना था। असगर ने अपने आप को बुलंद किया। मेरे मौला बाकिर फरमाते हैं अगर हुसैन का बाजू असगर के पीछे ना होता, असगर वहीं जाता जहां तीर जा रहा था। तुमने उलमा से सुन रखा है, तूने उलमा से सुन रखा है ना तुमने कि उसके 3 फले थे, 3 मुंह थे तीर के। कभी उलमा ने बताया नहीं वो 3 फले कहाँ पे लगे हैं। बच्चा तो 6 महीने का था, छोटा सा बच्चा था। वो तीर के 3 नोकें कहाँ लगी हैं। मिनाल ओज़न इलाल ओज़न, पहली नोक एक कान से दूसरे कान को लगी है, दूसरी नोक अली असगर के गले में लगी है, तीसरी नोक अली असगर के सीने में लगी है। ये तीर अली असगर को लग के हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ, हुसैन के बाजू में पैवस्त हुआ, बच्चा बात पे साथ पैवस्त हुआ। अजीब मंजर लिखा। हुसैन ने नीचे चुल्लू किया, चुल्लू में खून बढ़ाया और आसमान की तरफ फेंकने का इरादा किया। आसमान से आवाज आई ना हुसैन। दो लम्हों की इजाजत। बतूल का बेटा तुम्हारे आंसू कबूल करे, ज़हरा का चांद तुम्हारी अज़ादारी कबूल करे। अल्लाह तुम्हें गमे हुसैन के अलावा कोई गम न दे। ज़हरा का चांद तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। बस 2 जुमलों की इजाजत। हुसैन ने खून चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकने का इरादा किया। आसमान से आवाज आई ना हुसैन, इस बेगुनाह का खून आसमान पे ना फेंकना वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने जमीन पे फेंकने का इरादा किया। जमीन से आवाज आई ना हुसैन, वरना
क़यामत तक सब्जा नहीं उगेगा। हुसैन ने एक मर्तबा अपनी दाढ़ी पे मला, अपनी दाढ़ी को रंगीन किया, रंगीन करके मजलूम ने कहा इसी तरह रसूलुल्लाह से मिलूंगा, रसूलुल्लाह को शिकायत करूंगा, बस एक जुमले की इजाजत। हुसैन ने अली असगर को लिया है, बच्चे की गर्दन ढलक चुकी है, यूं हुसैन ने बच्चे को उठाया, खैमों का रुख किया। मुझे माफ करना, एक जुमले की जहमत देना चाहता हूं। हुसैन ने खैमे का रुख किया। हुसैन 7 मरतबा खैमे की तरफ बढ़े हैं, 7 मरतबा वापस आए हैं। जब हुसैन बढ़ते थे दिल में ख्याल आता था माँ को आखिरी दीदार करवा दूं। एक कदम उठाते थे जहन में आता था माँ कैसे देखेगी, माँ कैसे बच्चे को देखेगी, माँ कैसे बच्चे को देखेगी। आखिर हिम्मत की है बतूल के चांद ने, खैमों का रुख किया, खैमों के अंदर दाखिल हुए। बस एक जुमले की इजाजत, खैमों के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले सकीना आगे आई, आके कहने लगी बाबा असगर पानी पी आया है, बाबा मेरा भाई पानी पी आया है। हुसैन ने कहा जल्दी से अपनी माँ रुबाब को बुला। बीबी रुबाब सामने आई, इमाम ने यूं अबा का दामन हटाया, बीबी ने अली असगर को देखा, एक जुमला कहा अब मिसलों का युनहर, ए असगर मैंने तो दुर्रे नजम भेजा था, ये किसी ने याकूत थकना नहीं अज़ादारो, बतूल के बेटे को रोना है, मर भी गए तो परवाह कोई नहीं, जान कल भी हुसैन की थी, जान आज भी हुसैन की है। जानते हो असगर के गले में तीर है, असगर के सीने में तीर है, बच्चा बाप के बाजू से पेवस्त है। अकबर का लाशा उठाना आसान था, अब्बास के बाजू उठाने आसान थे। कल मैंने पढ़ा है ना कि हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, अकेले निकाली है, लेकिन जब असगर के तीर की बारी आई हुसैन अकेला नहीं निकाल सका। एक मर्तबा बहन को आवाज दी ज़ैनब मेरे करीब असगर का तीर। अल्लाह जाने कैसे असगर का तीर निकाला। तुमने पूछा है ना आपने कितनी मर्तबा शहीद किया गया है, अभी बताता हूँ। हुसैन ने कहा अली असगर को छुपा देते हैं, मुझे पता है मेरे लाशें पामाल किए जाएंगे, 6 महीने का बच्चा बच जाए, इसका लाशा सलामत रह जाए। हुसैन ने जुल्फ़िकार से कब्र बनाई, माँ ने बच्चे को कब्र में लिटाया। ये वाहिद कायनात में पहला बच्चा है जिसको माँ बाप मिल के दफना रहे हैं। हुसैन जैसा साबर दफना रहा है, यूं मट्टी डालनी शुरू की, असगर के पाँव पे मट्टी आई, हुसैन देखता रहा, असगर के सीने पे मट्टी आई, हुसैन देखता रहा। जैसे ही अली असगर के चेहरे पे मट्टी आई हुसैन ने यूं रुख को पलटा, बतूल का बेटा देख नहीं सका, हुसैन ने कब्र को छुपा दिया। जब कमीनों ने सरों को गिना है, हुसैन की फौज में कोई तीर से मारा गया, कोई तलवार से मारा गया, कोई नेज़े से मारा गया। असगर वो शहीद है जो पहले तीर से मारा गया, दूसरी मर्तबा नेज़ों से मारा गया। मुझसे पूछो नेज़ों से कैसे मारा गया? बस एक जुमला, जब कमीनों ने सरों को गिना है, हर कबीले को सर मिल गए, एक कबीले को सर नहीं मिला। उसने कहा हम इनाम कहां से लेंगे, यजीद हमें इनाम कैसे देगा? एक कबीले ने कहा वहां पे हुसैन ने असगर को छुपाया था, इन कमीनों ने नेज़े लिए, जमीने करबला में नेज़े, जमीने करबला में नेज़े, ये नेज़े जमीन की करबला में नहीं, रुबाब के सीने में जा। एक लम्हे की इजाजत, एक नेज़ा जमीन में गया तो अकेला था, वापस आया तो अली असगर। एक मर्तबा कबीस ने तलवार चलाई, इन्ना लिल्लाह।
समझ एक लम्हा क्या समझते हो जुल्म खत्म हो गया? सारे लाशें उठा लिए गए। जब लाशें पामाल होने लगे हैं, हर लाशा उठाया गया। हुसैन का लाशा रह गया, सामने असगर का लाशा है।